आप सभी विद्यार्थियों का माई सिलेबस में स्वागत है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं यानी इंटरमीडिएट क्लास 12th के फिजिक्स के फुल सिलेबस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के एग्जामिनेशन पैटर्न को भी बताएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितने प्रश्न होंगे, आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसे आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो फिजिक्स 12th एग्जाम से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट सिलेबस आपको मिलता रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएं। अब आइए सबसे पहले फिजिक्स के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। तो इसमें टोटल 70 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 42 होगा, जिसमें आपको 35 का आंसर करना अनिवार्य है। वहीं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 15 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य है। ये 2 मार्क्स का होगा। वहीं लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 6 होंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना अनिवार्य है और एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आपको एक बात जानने की आवश्यकता है, 2021 के एग्ज़ाम में कोरोना पेंडेमिक की वजह से विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने एग्ज़ामिनेशन में कुछ सुविधाएं दी थी। जैसे आवंटित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा दिया हुआ था, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें 42 पूछे जाते हैं, लेकिन 2021 के एग्ज़ाम में ये 70 पूछे गए थे। 70 में से 35 का आंसर करना ज़रूरी था। वहीं शॉर्ट क्वेश्चंस 15 पूछे जाते हैं, लेकिन 20 पूछे गए थे। 20 में से 10 का आंसर देना अनिवार्य था। हम आगे डिटेल्ड सिलेबस में जाएं उससे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को फोकस कर पाएँ जिसमें अधिक मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो जैसे स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं धारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट से 7 मार्क्स के, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 मार्क्स के यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रवर्ती धारा से 8 मार्क्स के प्रश्न यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट से आपके 8 मार्क्स के प्रश्न होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे अधिक मार्क्स के प्रश्न आपको प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे। टोटल 14 मार्क्स के प्रश्न आपको ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे। वहीं द्रव और द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। परमाणु तथा नाभिकी यानी एटम्स एंड न्यूक्लियाई से आपके 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक युक्तियाँ यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपके 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके 5 मार्क्स के प्रश्न होंगे। अब आइए यूनिट 1 के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। तो आपके प्रश्न विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेशन, विद्युत आवेश के मूल गुणक, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतन आवेश विवरण, गॉस नियम के अनुप्रयोग, स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत ध्रुव के कारण विभव। बाकी के सभी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। टेक्स्ट अगर छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को फुल कर लें, टेक्स्ट बड़ा दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 के सिलेबस की ओर। यूनिट 2 यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से 7 मार्क्स के प्रश्न होंगे, जिसमें चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अवयव एवं प्रतिरोधकता का उद्यम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा पार्श्व संयोजन, सेल विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोधक, श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल,
किरचॉफ लॉ, उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, पेंटेशियोमीटर, विभव मापी से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें। यूनिट 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से आपके 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। यूनिट 4 से आपके 8 मार्क्स के प्रश्न होंगे। यूनिट 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रवर्ती धारा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। यूनिट 5 में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक हैं विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। यह आपके फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इससे आपके 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए हुए सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। यूनिट 7 में आपके प्रश्न डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से होंगे। दिया हुआ सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। यूनिट 8 से 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परमाणु तथा नाभिक यानी एटम्स एंड न्यूक्लियाई से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीन पर दिया हुआ सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। यूनिट 9 में आपके प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दिया हुआ जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था से टोटल 7 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक्स जो स्क्रीन पे दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। इंडिया के सभी एग्जाम के सिलेबस, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस